मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका नन्हे मुन्ने बच्चों के पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखना है, सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें इस पाठ में पढ़ना क्या है। तो पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। इस पाठ परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं पर पढ़ना है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, देखेंगे। पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पहले पाठ परिचय के बाद पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब इन भौतिक स्वरूप में दो सब हेडिंग्स हैं, वो हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब देखेंगे दूसरी हेडिंग है हमारी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें 3 सब हेडिंग्स होती हैं। कौन कौन सी? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसको हम अभी आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो 5 होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट, आइंस्टीन, कंडेंसेंट। लेकिन क्लास 9th में 3 ही अवस्थाएं हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ। ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है और दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है? आगे देखेंगे बाष्पीकरण कैसे हमें क्या होता है। देखें, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए, ये सारी हेडिंग्स, सारे पॉइंट्स हम इनको कवर करेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया होता उनको करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे। तो इससे मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को जो कुछ भी हमने दिखाया है, जो कुछ पाठ परिचय में आया है, इसको हम लोग फर्स्ट पेज पर नोट करेंगे। नोट डाउन करने के बाद में एक एक हेडिंग को हम क्लियरली पढ़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे। यहाँ तक कि जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस में, उनको भी हम पूरा करेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परिचय। देखिए, अध्याय की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले परिचय होगा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप होगा, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होंगे, पदार्थ की अवस्थाएं होगी, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, बाष्पीकरण क्या है, अध्याय का सारांश क्या है, उसके अभ्यास क्या है। इनके अंदर के सारे पॉइंट्स अभी हमने पीछे क्लियर किए हैं। अब इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय पर देखेंगे। आगे परिचय नंबर 1 पॉइंट है, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। हम अपने ब्रह्मांड में कहीं भी, आसपास, पास पड़ोस में, जहाँ कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो हमें बहुत सारी वस्तुएं नज़र आ जाती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं हमें दिखाई देती हैं जिनका आकृति, आकार और बनावट अलग अलग होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो सामग्री जिस सामग्री से बनी है, जिस वस्तु से बनी है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। देखेंगे आगे, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। क्या हैं? सभी पदार्थ हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि
ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ऊपर सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। देखिए आगे, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। आगे बताया गया है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। कौन कौन से हैं पंच तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। अब देखेंगे आगे आज के समय में क्या हुआ। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखेंगे कैसे। देखो, पदार्थ की परिभाषा हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से किसी भी एक या एक से अधिक द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से छू सकें, देख सकें, स्पर्श कर सकें, अनुभव कर सकें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पदार्थ। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे किताब है, पेन है, तारे हैं, सूर्य है, हवा, ग्रह, पानी आदि। ये सब हमें पदार्थ की जानकारी देते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नोट या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो इकाइयाँ हैं उनको इकाइयों को हम याद रखेंगे। जो इकाइयाँ इनको याद रखेंगे, ये इकाइयाँ आने वाले न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। MKS पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हो गई उसको MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम में आयतन का मात्रक घन मीटर या मीटर पे घात 3 होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर घात 3, इसको DM घात 3 भी लिखते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर बराबर 10 पे घात 3 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट बताए हैं इन पॉइंटों को 2 बार 3 बार पढ़िए। वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, जिससे ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आगे सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।